त्रेता युग में भगवान राम किसी भी राक्षस को मारने के लिए परमिशन नहीं लिया करते थे। अगर उस दौर में परमिशन की परंपरा होती तो आज आप भी सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, खर दूषण जैसे अनगिनत राक्षसों के गुलाम होते। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं समग्र चेतना। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जब सीएम योगी को यह जानकारी दी होगी कि आतंक का पर्याय बना असद ढेर हो गया, जरा सोचिए सीएम योगी के लिए वो क्षण कैसा रहा होगा। एक मुख्यमंत्री जिसकी छवि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश दुनिया में अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बनी। प्रयागराज की वारदात से उसे सीधी चुनौती दी गई। जिस तरह से राजू पाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई, उसने पूरे यूपी में दहशत फैला दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदन में कहना पड़ा कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज जब ऐसे दुर्दांत अपराधी माफिया को मिट्टी में मिलाया गया तो सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्दांत अपराधियों, आतंकियों को जेल में बिरयानी खिलाने की परंपरा अगर टूट रही है तो दर्द हैदराबाद तक उठ रहा है। इसी सरकार में विकास दुबे समेत 150 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं। कोई भी सभ्य समाज न तो किसी दुर्दांत दुबे को स्वीकार करेगा और न ही किसी आतंक का पर्याय बने असद को। सनातनी ग्रंथों में एक छोटी सी कहानी है डाकू रत्नाकर की। राहगीरों को लूटकर डाकू रत्नाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन उसने ऐसे राहगीर को लूटने का प्रयास किया जिसके पास कुछ भी नहीं था। राहगीर कहने लगा कि मैं नारद हूं, तुम लोगों को लूटने का पाप क्यों करते हो? लुटेरे रत्नाकर ने कहा, मुझे अपने परिवार का खर्च चलाना पड़ता है। नारद ने कहा, जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वे लोग तुम्हारे इस पाप में भी भागीदार बनेंगे। रत्नाकर को ये बात समझ आ गई। उसने घर जाकर अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे इस पाप में भागीदार बनेंगे। उसका पिता यह सुनकर गुस्से से उबल पड़ा। चिल्लाते हुए उसने कहा कि मेरी नजरों से दूर हो जा लुटेरे। उसकी मां ने भी साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे पाप की भागीदार क्यों बनूं? मैंने पूरे जीवन में कभी कुछ चुराया नहीं। उसने जब अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने भी जवाब दिया, मेरी जिम्मेदारी उठाना तो तुम्हारा कर्तव्य है, मैं तुम्हारे पाप की भागीदार नहीं बन सकती। यह सुनकर डाकू रत्नाकर की आंखें खुल गई। आगे चलकर वही डाकू वाल्मीकि बना और रामायण की रचना की। भारत की यही सनातनी संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति अपराधियों के साथ चलने, उनके साथ अपनापन दिखाने की सीख नहीं देती। नमस्कार।